एक बहुत बड़ा दावा किया और कहा कि बाबरी मस्जिद नेहरू बनवाना चाहते थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकारी पैसे से ये बाबरी मस्जिद वो बनवाना चाहते थे और सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया था। राजनाथ सिंह का कहना है इस पूरे मामले में लगातार अब जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद किस तरह की स्थिति बनी हुई है इस पर आपको जानकारी दें तो अब इस मामले में उनका ये कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो नेहरू बाबरी मस्जिद को बनवाना चाहते थे सरकारी पैसे से वो न हो सका और अब इस पूरे मामले में जो स्थिति है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक बयानबाजी का ये पूरा मामला है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं जिसमें कि ऐसा कोई साक्ष्य हालांकि नहीं आया, लेकिन हाँ राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा बयान ये कहा जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेहरू जो बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे और इसमें सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे कहने। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। और केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ करने का ऐलान किया और इसी के साथ केंद्रीय सचिवालय और राजभवनों के नाम बदलने पर भी फैसला हुआ है। राजभवन को अब लोक भवन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत यह निर्माण हो रहा है। सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कार्यालय होगा जो कि संसद भवन से महज 400 मीटर की दूरी पर बन रहा है। बिल्डिंग में 3 ब्लॉक्स हैं जिसका काम तेजी से चल रहा है। आज हम बताने जा रहे हैं कि ये सेवा तीर्थ क्या है, सेवा तीर्थ किस तरीके से काम करेगा और इस सेवा तीर्थ में कौन कौन से लोग बैठेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का अब नया नाम सेवा तीर्थ होगा और सरकार ने कल ही इस मसले पर फैसला लिया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहें प्रधानमंत्री का नया कार्यालय है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये महज संसद भवन से 400 मीटर की दूरी पर अवस्थित है और इसमें काम जो है वो तेजी से चल रहा है और कुछ ही दिन के बाद इसका काम पूरा कर लिया जाएगा और फिर यहाँ से कामकाज की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय अब तक साउथ ब्लॉक से चलता आ रहा है और कह सकते हैं कि ये जो साउथ ब्लॉक है उसमें पिछले 78 सालों से प्रधानमंत्री कार्यालय है और वहां पर कामकाज चल रहा है। लेकिन 78 साल के बाद अब वहां से ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो शिफ्ट होने वाला है और उसके बाद इस बिल्डिंग में पूरा जो कामकाज है वो शुरू हो जाएगा।